गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, मैं कुछ नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने मस्तिष्क पे जोर दे करके ये निर्णय करें कि इन नामों में कॉमन क्या चीज़ है। नंबर 1 पे मैं रखता हूं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने भारतीय परमाणु संस्थान की स्थापना की थी, बीआरसी की स्थापना की थी और राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने जाने परमाणु वैज्ञानिक थे। दूसरे नंबर पर मैं रखता हूं टाटा समूह को, जो आजकल रतन टाटा द्वारा हेड किया जा रहा है और उस समूह में जेआरडी टाटा का भी नाम आता है, तमाम लोग हैं। तीसरे नंबर पर मैं रखता हूं डिफेंस क्षेत्र से SHFJ मानिक शाह। आपको याद होगा कि बांग्लादेश वार के टाइम में इन्होंने बांग्लादेश कांकर किया था, इंदिरा जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। और चौथे नंबर में जो राजनीति के क्षेत्र से, पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं, उनका नाम है फिरोज गांधी। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन चार नामों में कौन सी चीज कॉमन है, एंड दैट इज देयर कास्ट, दैट इज पारसी। दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होना चाहिए कि पूरे विश्व में आज की तारीख में सिर्फ 2 लाख पारसी बचे हैं, मोटा मोटा, और जिसमें तकरीबन 1 लाख पारसी इंडिया में। और ये कम्युनिटी इतनी कूल है, इतनी शांत है, और न तो ये जो है अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहती है। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि भारत सरकार एक योजना चला रही है जिसका नाम है जियो पारसी, यानी कि पारसियों की जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है उसको कैसे रोका जाए, कैसे पॉपुलेशन गिरने से रोका जाए, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ाई कैसे जाए। क्योंकि अच्छा होता कि हमारे पास कई सारे भाभा होते और कई सारे टाटा होते, कई सारे मानिक शाह होते। दोस्तों, हमारे इस लेक्चर का मेन थीम ये है कि हम चाहे किसी भी वर्ग से हों, समाज से हों, जात से हों, मजहब से हों, हमको इस बारे में सोचना है कि हम अपनी गुणवत्ता बढ़ा करके हम कैसे समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए क्या योगदान कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि हम अपनी जनसंख्या बढ़ा लें और जनसंख्या के आधार पर हम ये कहें कि हमें जनसंख्या के आधार पर सारी चीज दे दो। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म परिवर्तित करके सब लोग पारसी बन जाएं, नहीं। सीखने लायक जो चीज है पारसियों से वो ये है कि जीवन के हर क्षेत्र में वो अगले पायदान पे पहुंच जाते हैं। और उसके पीछे का मुख्य कारण जो है, जो अगर आप एनालाइज करें, किसी पारसी का व्यक्तित्व का अध्ययन करें, तो आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि इनके अंदर परसिस्टेंस होता है, बड़े कूल होते हैं और ये जो है बड़े धैर्यवान होते हैं, घबराते नहीं परिस्थितियों से। तो इसलिए हमको ये सीखने की जरूरत है। हमारे देश के जो लोग जातियों में और इसमें बंटना चाह रहे हैं, उनको मेरा एक ही संदेश है कि अपने अंदर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ले आइए और उस क्वालिटेटिव और अपने ज्ञान के आधार पर अगले पायदान पर पहुंचने की कोशिश करिए। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, काबिलियत नहीं है और आपको ऊपर के पायदान पर रख दिया गया, तो शायद आप औंधे मुंह गिर भी सकते हैं। धन्यवाद।